से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बाबा जी की कृपा से बहुत ही अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब फिर से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई है और हम सभी चाह कर भी दरबार नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा प्यारा दरबार बंद है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि मुझे पूजनीय गुरुजी से बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत लोग जल्द से जल्द दरबार आना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपको जो कुछ भी बोलना है आप बाबा जी से बोलिए, क्योंकि बाबा जी की तस्वीर आप सभी लोगों के पास है। और अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो आप पूजनीय बाबा जी से बोलिए और बाबा जी सबकी सुनते हैं और आपकी जो भी परेशानी है उसको क्षण भर में दूर कर देते हैं। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग धैर्य और संयम के साथ रहें, धैर्य बना के रहें, पेशेंस नहीं खोना है। जी हाँ, ठीक है, लॉकडाउन है, कोई बात नहीं है, जब दरबार खुलेगा हम जाएंगे। आप सभी लोग रेगुलर दरबार की जो हर दिन प्रोग्राम हो रहे हैं, गुरु माता जी की आरती हो रही है, बाबा जी की आरती हो रही है, रुद्राभिषेक हो रहे हैं और प्रतिदिन हवन भी हो रहा है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और पूजनीय बाबा जी का आप सभी लोग ध्यान कीजिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि लॉकडाउन शुरू हो गया है और मुझे फिर से लास्ट ईयर के लॉकडाउन की याद आ गई है, जब मेरे साथ एक घटना घटी और जिसके बाद मैं भी बहुत ही बेचैन हो गई थी कि नहीं, मुझे दरबार जाना है, मुझे किसी भी तरह से पूजनीय गुरुजी से बात करनी है। और लॉकडाउन के कारण ये पॉसिबल नहीं था और मेरी बात भी नहीं हुई थी, तो कैसे बाबा जी ने आकर मेरी मदद की। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस लास्ट ईयर की जो घटना घटी मेरे साथ, तो इसको मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी लोग के साथ और आशा करती हूँ कि जो लोग बहुत परेशान हैं उन लोग को आराम मिलेगा और वो लोग पूजनीय बाबा जी उन लोगों के दुखों को दूर करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ एक घटना घटी जिसके बाद दरबार के प्रति मेरी आस्था, विश्वास इतनी ज़्यादा हो गई कि इस घटना के बाद मुझे दुनिया में सिर्फ बाबा ही दिखाई देते हैं और बस उन पर ही भरोसा है, विश्वास है। और मैं जानती हूँ कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी और बाबा चुटकी में हमें हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, बात 24 जून 2020 के सुबह की है, जब अचानक ही सुबह मेरे पति को पैरालिसिस अटैक आया और अटैक इतना भयानक था कि उनका बायां साइड पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। सुबह तक जो आदमी एकदम भला चंगा अच्छा था, अचानक ही ऐसी स्थिति देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। इसी परिस्थिति में मैं करौली सरकार की जय बोलती रही और जल्दी से जल्दी हस्बैंड के मुंह में भभूत खिलाया। कोरोना के कारण पूरी तरह लॉकडाउन था और चाह कर भी हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। मेरे पास करौली सरकार दरबार के एक दो लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर था और मैं चाह रही थी कि जल्द से जल्द मेरी बात पूजनीय गुरुजी से हो जाए और शायद मैं गुरुजी से बात कर लूँगी तो मेरी जो परेशानी है, मेरे पति जो है उनका कंडीशन ऐसा है तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन चाह कर भी मेरी बात पूजनीय गुरुजी से नहीं हो पाए और लॉकडाउन के कारण शायद ये संभव भी नहीं था कि कोई आपका फ़ोन उठाए। और थक हार कर मैं बैठ गई एक जगह और पूजनीय बाबा जी से प्रार्थना करने लगी। इसी क्रम में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पूजनीय बाबा जी मुझे निर्देश दे रहे हैं। मैंने सबसे पहले मोबाइल पे अमावस्या का हवन लगाया और पति के पास ही हवन लगाकर मोबाइल रख दी। उसके बाद मैं हस्बैंड को लघु संकल्प दिलाने की कोशिश करने लगी,
जैसा कि उनको पैरालिसिस अटैक था, उनका एक हाथ एक पैर पूरा वन साइड कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पहली बार में मैं अपने हाथों से पकड़कर उनको लघु संकल्प दिलाई। दूसरी और तीसरी बार में पति स्वयं ही हाथ उठाकर थोड़ा उठाकर संकल्प लेने लगे और करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय बोलने लगे। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया और पति उठकर पहले की तरह ही चलने लगे और नॉर्मली जैसे थे वैसे ही अपना सब काम वो करने लगे। दोपहर हुआ, फिर शाम हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर लगभग 7 बजे के करीब उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और ये असर का बहुत ही भयानक अटैक था, जिसे देखकर हम सभी बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए थे, डर गए थे। फिर से हस्बैंड बेड पर थे और उन्हें फिर से पैरालिसिस अटैक आया था। मैं जल्दी से भभूत उनके मुंह में खिलाई, हवन का वीडियो मोबाइल में लगाकर उनके बगल में रखी और जल्दी से बाबा का फ़ोटो बेटे को बोली लेकर आओ और पति के हाथ में बाबा का फ़ोटो दिए और बोली कि करौली सरकार की जय बोलिए, प्रार्थना कीजिए कि आप अच्छे हो जाएं। दोस्तों, मैं बता नहीं सकती वो क्या समय था, क्या मंजर था। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पति बाबा जी के फ़ोटो को चबाना शुरू कर दिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, तुम जो भी हो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बाबा जी के फ़ोटो के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जो भी हो, जो भी असर हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, मुझे मेरे परिवार के बाकी सदस्यों ने साक्षात ये महसूस किया कि पूजनीय बाबा जी और पूरा दरबार, जी हाँ, पूजनीय बाबा जी और पूरा दरबार हमारे घर में उपस्थित है और हम लोगों की मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर में पति का गर्दन, हाथ पैर पूरा मुड़ने लगा कि कोई उसको तोड़ रहा है, मोड़ रहा है। हम सभी लोग काफ़ी डर गए थे कि ये क्या हो रहा है और घर में पति का कंडीशन देख कर के आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे और सभी लोग बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल लेकर जाइए। जल्दी से 3-4 लोगों ने उनको उठाया और हम सभी हॉस्पिटल की ओर निकले। मैं पूरे रास्ते भर बाबा जी को याद कर रही थी, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कर रही थी। दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, अगर आप कभी भी किसी भी परेशानी में हैं तो ओम नमः शिवाय महामंत्र का आप जाप कीजिए, बोलते रहिए, बाबा को याद करते रहिए। तो मैं भी वैसा कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही हस्बैंड का कंडीशन देख करके उनको डॉक्टर ने इमीडिएट आईसीयू में एडमिट करने के लिए कहा और तभी जैसे अचानक चमत्कार हुआ। अभी सब फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये सिटी स्कैन, सब बोल रहे थे डॉक्टर ये करो वो करो। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। अचानक ही हस्बैंड को होश आ गया और वो सभी को पहचानने लगे और एकदम नॉर्मल जैसा बिहेव करने लगे। डॉक्टर भी आए और उनका कंडीशन ऐसा देख करके वो भी एकदम दंग रह गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जिस आदमी को 3-4 लोगों ने उठा कर लेकर आया है और वो अचानक से इतना फिट कैसे, मतलब इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। डॉक्टर जो थे उन्होंने फिर से हस्बैंड का टेस्ट किया और बोले ओके, हस्बैंड एकदम नॉर्मल है, आप उनको घर ले जा सकते हैं। और दोस्तों, आज मेरे पति बाबा जी की कृपा से बिल्कुल ही ठीक है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, जी हाँ, आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, सच्चे मन से बाबा जी को याद कीजिए। बाबा जी सबकी सुनते हैं। और एक बात, आप धैर्य बना के रखिए और दरबार के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखिए। भभूत का सेवन आप कीजिए, अपने परिवार को खिलाइए, पानी में मिलाकर खिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दरबार के जो हवन होते हैं,
जो भी माता जी की आरती होती है, बाबा जी की आरती होती है, वो सब आप लोग देखिए। और भभूत के बारे में मैं बोलूँगी कि एकदम रामबाण का काम करता है और बहुत ही पावरफुल है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने भभूत का सेवन कीजिए और लोगों को, घर के सदस्यों को भी खिलाइए। और मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा, हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हरि हर।